यीशु मसीह में सब भाइयों की सलामती हो। मेरी तरफ से सबको शालोम। और मेरा ये वॉइस जो है वो सब भाइयों के लिए है। सब इसका ज़रूर जवाब दीजिए, स्पेशली अनिल मैसी जी, रियाज भाई और कामरान साहब, आप तीनों के लिए ये मेरा वॉइस है। मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि जो एक पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि जो एक आम शख्स है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही पढ़ लिख सकता है, तो उसका एक नॉर्मल ईमान क्या होना चाहिए? तस्लीस, ट्रिनिटी, या जो हम लोगों के मुकाशफा भेद से कुछ लोग अपना जो एक गहराई की बातें बयान करते हैं रूहुल कुद्दस के बारे में, मसीह के बारे में या यहोवा के बारे में, उनसे हटकर एक नॉर्मल ईमान अकीदा क्या है जो बयान करती है बाइबल, और जो हम उनको सिखाएं सबसे आसान तरीका जिससे वो नजात भी पा सके और रास्तबाज भी ठहर सके। बाइबल अगर वो बयान करती है तो वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। छोटा सा, नॉर्मल सा, आसान सा हो कि हम उसको ये बता सकें, सिखा सकें, समझा सकें, ताकि ये ज़्यादा बड़ी बात ना लेके जाई जाए। मतलब एक नॉर्मल एक जो आम इंसान होता है उसको बंदा अगर उसको ईमान अकीदा समझाना हो या बताना हो तो उसका क्या ईमान अकीदा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो ये ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए आप सब। जी सूरज भाई, एक ईमान की बात आप कर रहे हैं कि एक ईमानदार शख्स है और उसका बुनियादी तौर पर क्या ईमान होना चाहिए। तो सबसे पहले एक ईमानदार को ये मालूम होना चाहिए कि आसमान पर एक खालिक खुदा है और उस खुदा का नाम यहोवा है, और उस खुदा ने अपने बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी है वो अपने कलाम को दी है, और उसका कलाम जो है वो हमें ज़िंदगी बख्शता है और उससे हुक्म अदूली हमें लानत के मातहत ले आती है। और वही कलाम जो है वो मुजस्सिम हुआ और उसका जो बेटा है उसका नाम यसु है, और उसके बाद रूहुल कुद्दस जो है उस पर ईमान होना चाहिए, यानी बाप पर और बेटे पर और रूहुल कुद्दस पर ईमान होना चाहिए। और क्योंकि बाप के ऊपर ईमान जो है वो रखने वाला ये ईमान रखता है कि यसु खुदा का बेटा है, और उसके बाद रूहुल कुद्दस जो है वो हमें इन तमाम चीज़ों को समझने में मदद करता है और कायम रहने में हमारी रहनुमाई करता है और मदद। यहाँ पर मैं तस्लीस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ओनली जीसस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं मसैरिंग यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर यहोवा विटनेस की बात नहीं कर रहा। जो मेरी ऑडियो है वो इन तमाम चीज़ों से अलग है, और सिर्फ यहाँ पर कलाम खुदा की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक ईमानदार जो है वो अपने आप को क्या कहलवाता है, क्या कहलवाना पसंद करता है, या वो क्या बेहतर समझता है, ये तमाम चीज़ें जो है उसकी रूहानी तरक्की और खोजबीन और तहकीक व तफ्तीश पर मबनी होती हैं, और वो जिसमें महसूस करता है खुदा के कलाम को सामने रखते हुए वो उसका चुनाव करता है, जो उसका एक इनफरादी मामला है, इनफरादी फैसला है, इख्तियार है। क्योंकि अक्सर जो भाई हैं जब उनसे बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये तो तस्लीस है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तस्लीस पर जो है वो हर कोई ईमान रखता, क्योंकि हर कोई जो है मसीहों की बात कर रहा हूँ या मसैनिक यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये और भी जो भी डिनोमिनेशंस है, मज़ाहब है हमारी मसीहत में, वो अगर
बाप बेटे और रूह कुद्दस को मानते हैं तो भी वो तस्लीस को नहीं मानते। तो इसलिए कभी भी बाप बेटा और रूह कुद्दस कहने का मकसद ये नहीं होता कि हम तस्लीस की बात कर रहे हैं। और सूरज भाई आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि निजात जो है वो यीशु को बेटा मानने में है। अगर इससे ज़्यादा यीशु को कोई कुछ और करार देता है या कहता है तो वो तहकीक व तफ्तीश पर मबनी है, जो इनफरादी भी हो सकता है, ग्रोही भी तहकीक व तफ्तीश हो सकती है, या मुख्तलिफ तहकीकात करने के बाद जो है कोई लुबे लबाब हो सकता है और उस पर बुनियाद हो सकती है। अगर कोई यीशु को खुदा नहीं मानता तो इससे आपकी नजात पर कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यीशु को अगर कोई यहोवा नहीं मानता तो कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि यीशु जो है वो खुदा का बेटा है या नहीं है। ये एक बड़े सादा ईमानदार की बात कर रहा हूँ। सूरज भाई, मेरी तरफ से आपको और आपके खानदान को बहुत बहुत सलाम। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है, तकरीबन मुश्तिक है और सबके लिए है। खुदा आपको बरकत दे। तो सादा और सिंपल यूहन्ना 17 बाब उसकी 3 आयत आप पढ़ सकते हैं, आप दूसरों को बता सकते हैं, और मैं भी अभी आपको बता सकता हूँ। वहाँ लिखा है, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो कि यूहन्ना लिख रहा है। वो कह रहा है हमेशा की जिंदगी ये है, यीशु मसीह कह रहे हैं हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक को, यानी कि जो सच्चा खुदा वाहिद है, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। दोवां प्यो पुत्रां नूं जानन दी जरूरत है कि दोवें प्यो पुत्र किस कैटेगरी नाल तलक रखदे ने, दोवें प्यो पुत्र की ने। ठीक है, तो लिहाजा ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ और सादा ਜਿਹਾ ईमान है, ਇਹ 'ਚ कोई नसपज नहीं, कोई पहचान नहीं। जी शालोम सूरज भाई, आपको बहुत बरकत दे मेरे भाई। आपने कहा कि जी एक आम से आदमी को ईमान अकीदा समझाना हो तो कैसे समझाया जाए? मेरे भाई ईमान तो समझाया जा सकता है, अकीदा जो होता है ना ये इंसान की अपनी घड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, अकीदे की खुदा का कलाम तालीम नहीं देता। ठीक है, ये बिलखसूस चाना वाले साइंसुड़े जो हैं ये इन्होंने जो है ये अकीदे बना बना के जो है लोगों का सत्यानाश किया हुआ। सत्यानाश क्या तो उनको पता नहीं, और खुदा माफ़ करे यार, फिर जहन्नम का फर्जंदी ना बना दे अकीदों के साथ साथी। और अकीदों के नाम पर ही ये लोग लड़ते हैं। अब एक गली में देख लें वो सारे पैंटी कास्टर लगे फिरते हैं, और इनमें से एक जाहिल को भी पता नहीं होगा कि पैंटी कास्टर क्या थे, किसका शुरू कहाँ से हुआ, आज दुनिया का सबसे बड़ा पैंटी कास्टर चर्च कौन सा है, और ये जाहिल उसके मेंबर क्यों नहीं है। ठीक है, इससे अंदाज़ा करने के लिए अकीदा जो होता है ये गुमराही है। ठीक है, और ये तो मुशायख ने भी फरमाया है कि जो हाँ है हाँ की जगह हाँ है, ना की जगह ना है, जो कुछ इससे बढ़कर है वो बदी से है। ठीक है, तो ये अकीदे जो है ना लोगों ने खुद घड़े हुए हैं। ठीक है, तो अकीदा जो है ये खुदा के कलाम की तालीम नहीं है। खुदा के कलाम की तालीम जो है वो ईमान है। ठीक है, पुराने अहदनामा में भी लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और इसी हवाले को आगे नए अहदनामा में जनाब रबी शऊल भी काउंट करते हैं कि चुनाचे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से ही जीता रहेगा। ठीक है, अब आदत ईमान की, ईमान क्या है? ईमान प्यारे भाई एक रिश्ता है। ठीक है, ईमान की अगर डेफिनेशन चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएगी। जैसे आप मोहब्बत बेलौस करते हैं ना, मोहब्बत जो है ना उसको कहते हैं कि अंधी होती है। कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना किसी हस्ती के साथ, ठीक है, तो फिर आपको और कुछ नज़र नहीं आता, उसकी सिर्फ जो है ना वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही नज़र आते हैं। ठीक है, तो ईमान का भी ऐसा ही कुछ हाल है जिन्होंने ये मज़हब बना के रखा हुआ मसीहत को। ठीक है,
یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. مسیحت مذہب کا نام ہی نہیں ہے. یہودیت مذہب کا نام ہی نہیں ہے. یہودیت یہودی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، اور مسیحت جو ہے وہ ایک رشتہ ہے جو انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اور پروردگار کی محبت اپنے مخلوق کے ساتھ